वालेकुम। आज डेंसिटी के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे हम। और डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस में कितना मास या क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, यही उसकी डेंसिटी कहलाती है। इसके फार्मूले के लिए रॉ इक्वल टू एम ओवर वी। यहाँ ये जो रॉ है ये डेंसिटी है, एम मास है केजी या ग्राम के अंदर, वी वॉल्यूम है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। तो जो डेंसिटी है उसकी जो यूनिट निकल जाती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा ये, तो इसको लाजमी कीजिएगा। व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रिकिंग बॉल। तो एक लोहे की बॉल है छोटी सी, उसका मास क्या होगा अगर उसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है और उसकी जो डेंसिटी है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमारे को रेडियस गिवन है और आर रेडियस 18 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज़ हमें वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये जो बॉल है वो स्फेयर है और जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, आर रेडियस हमें दिया गया है तो वो आर उसके ऊपर क्यूब है, तो ये आर 3 टाइम आ गया, ये पाई 22/7 हो गया, ये 4/3 आ गया। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये वॉल्यूम होगा हमारे पास इस स्फेयर का। और डेंसिटी हमें गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास हमें मालूम करना है, तो सिंपली फार्मूला लगा दें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी 7.8 है, मास हमें मालूम करना है, वॉल्यूम हमने जो निकाला है वो यहाँ पुट कर देंगे, डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 7.8 से मल्टीप्लाई होगा तो 190616 ग्राम हमारे पास मास आ जाएगा। अब अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर लें तो 190.6 केजी हमारे पास इसका मास किलोग्राम के अंदर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास जो कि स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के अंदर है। अ वुडन पीस, एक लकड़ी का पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर बनाया गया। आप जो है उसकी लेंथ और रेडियस दोनों 2 मीटर लीजिए और कैलकुलेट करें उसका वॉल्यूम, जबकि वो स्फेयर बनाया गया हो, क्यूब बनाया गया हो, सिलेंडर बनाया गया हो और लास्ट में है पिरामिड बनाया गया हो। तो सबसे पहले इसके अंदर बस आपको इनके वॉल्यूम के फार्मूले याद हो। स्फेयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बाकी दो तो इसमें कांस्टेंट है, जस्ट आर आपको चाहिए और आर रेडियस हमारे पास 2 मीटर है, तो ये 2 आ गया, उसके ऊपर क्यूब आ गया। कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करें और आपके पास जो वॉल्यूम है वो 33.51 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो जब इस वुडन पीस को जब स्फेयर की शक्ल में बनाया गया तो इसका वॉल्यूम इतना आ गया। देन इसको अगर क्यूब की शक्ल में बनाया गया तो क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये सारी लेंथ है और लेंथ को हमें 2 मीटर दिया गया है, तो ये तो तीनों 2 आ गई, तो वॉल्यूम हमारे पास 8 मीटर क्यूब बन जाएगा। इसी तरह अगर इसको सिलेंडर की शक्ल में बनाया गया हो, अगर इसको इस तरह सिलेंडर की शक्ल में बनाया गया हो तो इसका जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एल होगा। पाई 3.142 हो गया, आर हमारे पास 2 दिया है, उसका स्क्वायर लेंथ भी हमारे पास 2 है और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 25.133 मीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लास्ट अगर ये पैरामिड की शक्ल में दिया गया तो पैरामिड की वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो ये सारी लेंथ ही है 2 हो जाएगी और डिवाइड 3 से करेंगे तो 2.667 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। अब वो जो लकड़ी जो हमने पीछे मुख्तलिफ शेप में उसका वॉल्यूम निकाला था, अब ये बोलता है उसकी डेंसिटी निकालें एज ए स्फेयर। जो स्फेयर की शक्ल में हमने उसका वॉल्यूम निकाला था, क्यूब की शक्ल में जो हमने वॉल्यूम निकाला था, इसमें इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करें, जबकि जो मास ऑफ वुड है वो 1 kg है। फिर दूसरा सवाल ये कहता है कि क्या कोई चेंज वाक़ई होगा, अगर शेप तब्दील करते हैं तो उसकी डेंसिटी में कोई तब्दीली वाक़ई होगी। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और क्यूब जो क्वेश्चन नंबर 8 में निकाली है वही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ स्फेयर निकालें अगर आप, तो वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास हमें 1 kg दिया गया और ऊपर जो हमने डेंसिटी निकाली थी, वॉल्यूम जो निकाला था हमने स्फेयर का वो 33.51 था। तो 1 को 33.51 से डिवाइड करें तो 0.029 किलोग्राम मीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी आती है एज अ स्फेयर। और अगर हम उसको एज अ क्यूब लेते हैं तो मास 1 है और क्यूब में जो वॉल्यूम आया था वो 8 आया था, ऊपर से आप वेरीफाई कर सकते हैं।
और डिवाइड करेंगे तो 0.125 kg पर मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। तो क्या शेप में चेंजिंग की वजह से डेंसिटी में चेंजिंग आई है? बिल्कुल सही है, आई है। यहाँ पर एज अ स्फेयर जो है उसकी जो डेंसिटी थी वो 0.029 थी, और एज अ क्यूब जो है उसकी डेंसिटी बढ़ के 0.125 हो गई। तो रिजल्ट में यस देयर इज़ अ चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। तो उम्मीद है कि आपको ये डेंसिटी के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।